हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक अच्छी टीम का होना एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एज इन, अगर पूरी की पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो वो बाकी सबको देख के परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आपका एक अच्छी टीम का प्लेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक उस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपके स्टॉक का एक चलते हुए एक सनराइज सेक्टर का पार्ट होना बहुत जरूरी होता है। एज इन, अगर किसी सेक्टर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स के लिए चढ़ना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू किसी ऐसे स्टॉक का चलना जिसका सेक्टर चल ही नहीं रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे सेक्टर्स को कैसे ढूंढा जाए। जहां पर स्टॉक ढूंढना इतना मुश्किल है, वहां पर सेक्टर ढूंढना कितना मुश्किल होगा। नहीं दोस्तों, यही चीज आसान बनाने के लिए आज की ये वीडियो है। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी ऐसे सेक्टर्स को ढूंढने में, वो सेक्टर जो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए मान लीजिए मुझे ऐसा सेक्टर मिल भी गया जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें से स्टॉक कौन सा पिक करना है, क्योंकि हर एक सेक्टर में 5, 10, 15, 20, 25 स्टॉक्स तक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास है। तो दोस्तों, यह बहुत ही खास वीडियो है जहां पर हम 3 बड़ी चीजों को आंसर कर रहे हैं, 3 बड़े क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। पहला, ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है। दूसरा, इस सेक्टर में स्टॉक कौन सा पिक करना है। तीसरा, इस स्टॉक को बाय कब करना है। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग स्ट्रेटजी, जहां पर आप बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक उठाने वाले हैं। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इन वीडियोस को टाइम पे देखने के लिए, इन वीडियोस को जल्दी से एक्सेस करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा बहुत सारे कंटेंट पे हम आपके लिए और काम कर रहे हैं जो आपको एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ओपन करते हैं tv.dhan.co। तो सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना है कि अच्छा सेक्टर, ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम मार्केट्स या तो ऊपर जा रही होंगी या नीचे जा रही होंगी या फिर साइडवेज रहेंगी, लेकिन सारे के सारे सेक्टर एग्जैक्टली 1 परसेंटेज पॉइंट से नीचे या ऊपर नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 2% नीचे गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो बैंक निफ्टी भी 2% नीचे जाएगी, निफ्टी आईटी भी 2% नीचे जाएगी, निफ्टी ऑटो भी 2% नीचे जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें यह फाइंड आउट करनी है कि अगर निफ्टी ने 2% लूज किया है तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसने इससे कम लूज किया है, या अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर यूज कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर आपने आरएसआई का नाम तो सुन रखा होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम वो नहीं यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव और कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। इसका मतलब क्या होता है? आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव में आप किसी भी एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक स्टॉक को एक इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं, किसी एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक से कंपेयर कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर चार्ट पे, यहां पर हम इंडिकेटर सेक्शन में गए और मैंने टाइप किया कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया। ये अभी आपके सामने फ्लैट लाइन आ रही है। ये फ्लैट लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की अगर मैं सेटिंग में जाके चेक करूं तो ये ऊपर निफ्टी के चार्ट को कंपेयर कर रहा है निफ्टी के चार्ट से। हमें निफ्टी से ही कंपेयर करना है, लेकिन हमें कंपेयर करना है फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को। तो यहां पर मैंने बैंक निफ्टी को कंपेयर किया निफ्टी से, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर एक ग्राफ बन के आ गया है। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगी तो ये पैरामीटर CRS बोल देते हैं हम इसको, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये CRS धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, और अगर बैंक निफ्टी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगी तो ये पैरामीटर धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बैंक निफ्टी इटसेल्फ गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। इट इज ओनली रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। तो अब हमें यह पता करना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कौन लीड कर रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज भी लगी हुई है। इस मूविंग एवरेज को हमने 50 पीरियड कर दिया। इस मूविंग एवरेज को हमने 50 पीरियड कर दिया, तो ये थोड़ा सा स्लो ट्रेंड शो करेगा मुझे, लेकिन यहां पर हमें चाहिए एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से
कौन सा स्टॉक बढ़िया है या कौन सा इंडेक्स ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर हम तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट नहीं, हम अप्लाई करते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ये सजेस्ट करता है कि यहां पर अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर देता हूं तो यहां से बैंक निफ्टी शुड बी अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, क्योंकि ये आरएसआई और उसकी मूविंग एवरेज अब नीचे जा रही हैं। बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, मतलब बियरिशनेस ऑफ व्हाट, अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। और यहीं पर अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर इस एरिया में इफ यू कैन नोटिस, यहां पर बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर 4 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2023 बैंक निफ्टी ने ग्रो किया 34,670 से अप्रोक्सीमेटली 45,000। सो 30% की अपसाइड आई जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक। सो यहां पर हम कहना क्या चाहते हैं, इस पीरियड में आपकी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया होगा निफ्टी को इस एरिया में, क्योंकि सीआरएस इंडिकेटर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और इस पीरियड में ऑल्दो बैंक निफ्टी ऊपर गई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा ये इंडिकेटर बता रहा है हमें। आप इसको नोटिस यहां से भी कर सकते हैं थोड़ा चीजों को आसान बनाने के लिए। यहां पर बैंक निफ्टी इस टू निफ्टी की रेशो 2.33 थी, जो यहां पे गिर के 2.09 हो गई। मतलब बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी की रेशो जो यहां पर तकरीबन 2.25 से ऊपर आ रही थी, वो यहां पर 2 के आसपास आ गई। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो निफ्टी से 2.5 गुना या 2.25 गुना एक्सपेंसिव हुआ करता था, वो अभी सिर्फ 2 गुना रह गया। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। ठीक उस तरीके से यहां पर देखें तो ये 2.15 से रेशो बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 2.4 के आसपास पहुंच गई, 2.5 के आसपास पहुंच गई। तो यहां पर बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया होगा। अब यहां पर हमें करना क्या है, हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने अप्लाई किया निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में वीकली चार्ट में आपने नोटिस किया कि यहां पे निफ्टी आईटी शुड बी अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, क्योंकि सीआरएस इंडिकेटर मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। ये जो लाइन यहां पर लगी हुई है, यहां पर आप नोटिस कीजिए सीआरएस इंडिकेटर मूविंग एवरेज के नीचे आ गया वीकली चार्ट पे। इसका मतलब यहां से निफ्टी आईटी विल स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमें सिर्फ यह पता लग गया कि यहां पर निफ्टी आईटी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगी। ठीक उस तरीके से हम एक एग्जांपल इसका एक और लेंगे थोड़ी देर में। यहां से निफ्टी आईटी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया होगा। इट इज नॉट जस्ट दैट कि निफ्टी आईटी ऊपर गया, इट इज ऑल्सो कि निफ्टी आईटी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। दोस्तों, 2 केसेस। अगर आज निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, जिसमें टॉप की 10 कंपनियों की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% के आसपास की है मान लेते हैं, और बाकी 40 स्टॉक्स की वेटेज इज ओनली 40%। अब अगर ये निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मोस्ट लाइकली हैवीवेट्स ऊपर गए होंगे या बाकी सारे स्टॉक्स ऊपर गए होंगे। मोस्ट लाइकली निफ्टी के हैवीवेट्स, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, ये ऊपर गए होंगे। इसका मतलब अगर कोई सेक्टर ऊपर जाएगा उसमें हैवी वेट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर किया कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है। दूसरा, इसमें स्टॉक कौन सा चूज करना है। अब हम निफ्टी आईटी की बात करते हैं। अगर हम इस ट्रेड को यहां से देखें तो गूगल सर्च पे हम जाते हैं और हम ये फाइंड आउट करते हैं niftyindices.com। ये एनएससी की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर आप इंडिया के सारे इंडाइसेस चेक कर सकते हैं। यहां पर इंडाइसेस में जाके सेक्टोरल इंडाइसेस, और मैं निफ्टी आईटी में जाता हूं। इसका हैवीवेट कौन सा है यहां पे चेक कर लेते हैं। सो इंफोसिस और टीसीएस, इसके 2 बड़े हैवीवेट्स हैं। इसके 2 बड़े हैवीवेट्स हैं। 11 अप्रैल 2022 को अगर मैं यहां पर मैं टीसीएस का डेली चार्ट ओपन करूंगा। अब यहां पर वीकली चार्ट नहीं, मैं टीसीएस का डेली चार्ट ओपन करूंगा। डेली चार्ट पे 11 अप्रैल 2022, ये मैं यहां पर आ गया। अब मुझे टीसीएस में या इंफोसिस में, दोनों की वेटेज ऑलमोस्ट बराबर ही है, 25-26% के आसपास। या तो यहां पर दोनों में या किसी एक में सेल सिग्नल बनने वाला होगा। हमें यहां पर सिर्फ सेल सिग्नल लेना है, बाय सिग्नल नहीं लेना, क्योंकि निफ्टी आईटी इज एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म निफ्टी।
अब यहां पर इस सेल को लेना कैसे है दोस्तों, यहां पर मजे की बात यह है, आप अपना कोई भी फेवरेट ट्रेडिंग सिस्टम लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर अप्लाई किया 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 30 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 100 पीरियड मूविंग एवरेज, ये तीनों मैंने एक्सपोनेंशियल ले ली। ये रहा 11 अप्रैल, ये रहा 11 अप्रैल 2022, और आप नोटिस कीजिए तकरीबन 10 दिन के बाद सबसे छोटी मूविंग एवरेज सबसे नीचे आ गई। 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज लेस देन 30 पीरियड, 30 पीरियड मूविंग एवरेज इज लेस देन 100 पीरियड। यहां पर एक क्लियर कट सेल सिग्नल मिल गया और टीसीएस की वैल्यू चल रही है अप्रोक्सीमेटली 3556। दोस्तों सिंगल डायरेक्शन रैली, द मार्केट हैज कम डाउन टू 2900 ऑड लेवल्स। तकरीबन 15 से 17% के आसपास की आपको सीधी डाउनसाइड मिली है टीसीएस के अंदर। यहीं पर अगर मैं इंफोसिस भी देखता हूं, यहां पर अगर आप इंफोसिस भी देखें तो इंफोसिस में तो उससे पहले ही गैप डाउन हो गया तकरीबन 7.25% का। यहां पर भी अगर आपने इसको शॉर्ट सेल किया, जब ये सिग्नल मुझे मिला, इट वॉज ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1600 रुपए, सीधी रैली तकरीबन 1370 तक। Isn't this really interesting? Let me show you one more example. हम वापस चलते हैं निफ्टी आईटी की तरफ। निफ्टी आईटी में आपको याद होगा कि वीकली चार्ट पे हमें एक यहां पर बाय मिला था। ये डेट कौन सी है? इट इज 3 फरवरी 2020। यहां पर मैं वापस टीसीएस पे आ जाता हूं, मैं वापस डेली चार्ट पे आ जाता हूं और अब मैं चलता हूं 3 फरवरी 2020, कोविड की पीक का टाइम। यहां पर मुझे कोई बाय सिग्नल नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि निफ्टी आईटी इज सपोज टू एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म निफ्टी, इसलिए हमें सिर्फ बाय सिग्नल चाहिए। और बाय सिग्नल का मतलब 9 पीरियड ईएम में ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 100। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां मिलता है मुझे पहला बाय सिग्नल और यहां टीसीएस चल रहा है तकरीबन 2077, सीधी रैली विदाउट एनी क्रॉसओवर। अगेन ये सीधी रैली में हाई गया 3330 रुपए तक, 3330, ऑलमोस्ट 50% हाई, मोर देन दैट। यहीं पर अगर मैं इंफोसिस भी देखता हूं, आपको सेम रैली वहां पर इंफोसिस में देखने को मिली होगी डेली चार्ट पे। यहां देखिए ये मिली सीधी रैली और यहां से द प्राइसेस हैव गॉन अप लाइक एनीथिंग। तकरीबन 1470 का हाई लगा। एक बार जब इसने बाय सिग्नल दिया तकरीबन 700 से 1470 तक का 100% की अपसाइड। चलिए ये तो मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपसाइड थी, क्योंकि कोविड के बाद से एक शार्प अपसाइड आनी स्टार्ट हुई थी मार्केट के अंदर। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स हियर। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर्स तो मूव ही नहीं करते बहुत ज्यादा। क्या ये स्ट्रेटेजी वहां पर भी काम करती है? लेट्स हैव अ लुक एट अ वीकली चार्ट। यहां पर आप नोटिस कीजिए वीकली चार्ट पे निफ्टी एफएमसीजी ने यहां पर आपको सेल सिग्नल दिया, सेल सिग्नल दिया 4 दिसंबर 2023 को। यहां चलते हैं, निफ्टी एफएमसीजी का सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है? आईटीसी और एचयूएल। आईटीसी में मूवमेंट कुछ खास होती नहीं है, तो हम दोनों को देखेंगे। यहां पर 4 दिसंबर 2023 हिंदुस्तान यूनिलीवर, 4 दिसंबर 2023 डेली चार्ट पे 4 दिसंबर 2023। यहां नोटिस कीजिए इवन एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक, जब इसने मुझे यहां से सेल सिग्नल दिया तकरीबन 2440 रुपए के रेट से, सीधी रैली डाउनसाइड की 2180 तक, मोर देन 10% डाउनसाइड इन अ स्टॉक लाइक एचयूएल। यही अगर हम आईटीसी को भी देखते हैं तो आईटीसी जो कि बिल्कुल ही शांत स्टॉक है, वो भी अगर हम नोटिस करें तो यहां पर 423 रुपए से लेके 400 रुपए, 6% की डाउनसाइड, और कई महीनों तक ये लगातार साइडवेज चलता रहा। और जब इसने एग्जिट भी दिया तो 423 रुपए पे शॉर्ट सेल दिया था, 419 पे वापस कवर करवाया, साइडवेज रहकर पूरा महीना। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप यहां से भी पैसा बना सकते थे। और ये तो हम बिल्कुल ही डिफेंसिव, बिल्कुल ही कंजर्वेटिव सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सेक्टर जो मर्जी हो, स्टॉक जो मर्जी हो, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों सेक्टर जो मर्जी हो, स्टॉक जो मर्जी हो, अगर एक सेक्टर निफ्टी को अंडर या आउट परफॉर्म कर रहा है, इसके हैवी वेट के अंदर आपको अच्छा ट्रेड मिलने वाला है।
वीकली चार्ट पे देखते हैं अब हम। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर बैंक निफ्टी 4 जुलाई 2022 से लेकर 4 जुलाई 2022 से बैंक निफ्टी कहता है कि मैं आउट परफॉर्म करूंगा। बैंक निफ्टी का हैवी वेट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, बट स्टिल आई एम टेकिंग यू थ्रू दिस वेबसाइट। निफ्टी बैंक का हैवी वेट शुड बी एचडीएफसी बैंक ओनली। एचडीएफसी बैंक डेली चार्ट, चार जुलाई 2022। हैव अ लुक हियर। यहां पर आपको पहला बाय सिग्नल मिला, लेकिन मार्केट ने कोई खास बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया। जैसे ही अगला बाय सिग्नल मिला, हैव अ लुक एट दिस रैली, एचडीएफसी बैंक, जबकि ये हमें मालूम है कि पिछले 2 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है आफ्टर द मर्जर। After the merger, HDFC Bank is consistently underperforming the entire market and the banking sector. Still आप नोटिस कीजिए, HDFC Bank ने 1450 पे बाय देकर आपको रैली दी 1700 रुपए तक की, 1700 रुपीज तक की, और ऑल्सो यहां पर भी आपको उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप जहां पर आप ये पता कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा स्टॉक पिक करना है और एग्जैक्टली किस लेवल पे उसको बाय करना है। तो कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर आप अगले कुछ हफ्तों के लिए ऐसे स्टॉक्स पिकअप कर रहे हैं जिनमें शानदार मोमेंटम आ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.